नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा जा चुका है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी की हत्या हो गई है। हाफिज सईद का करीबी अबू कताल गोलियों से भून दिया गया है। भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार था अबू कताल। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी अबू कताल गोलियों से भुना गया है पाकिस्तान में। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत में कई हमलों के लिए अबू कताल जिम्मेदार था। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी की हत्या हो गई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें पाकिस्तान से, जहां पर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त मिट्टी में मिल गया है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी की हत्या हो गई है। गोलियों से भुना गया है हाफिज सईद का करीबी अबू कताल। भारत में कई हमलों के लिए अबू कताल मास्टरमाइंड था, जिम्मेदार था। ये देखिए तस्वीरें, हाफिज सईद, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी अबू कताल, जो कई हमलों का मास्टरमाइंड भी था भारत में, वो गोलियों से भुना गया है पाकिस्तान के अंदर। भारत में कई हमलों के लिए अबू कताल जिम्मेदार था। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गोलियों से भुना गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस बीच। अबू कताल की गोली मारकर हत्या की गई है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या की है। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कताल लश्कर-ए-तैयबा का अहम सदस्य था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए अबू कताल को जाना जाता था। पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आपने देखा होगा, शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जो हमला हुआ था, उसका जिम्मेदार भी था। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा हो गया है और जम्मू कश्मीर के जो रियासी जिले में हमला हुआ था, उसमें 10 लोगों की जान गई थी। इसका भी मास्टरमाइंड यही था, अबू कताल ही था। रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल, जो गोलियों से भून दिया गया है पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि इस हमले में आतंकी हाफिज सईद भी मारा गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इंडिया न्यूज ने भी इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। आप देखिए, अबू कताल मारा गया है। हाफिज का भतीजा अबू कताल, लश्कर चीफ हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हुई है, गोलियों से भून दिया गया है। जमात-उद-दावा का टॉप कमांडर था अबू कताल, लश्कर-ए-तैयबा का मास्टरमाइंड। पीओके के झेलम इलाके में अबू कताल पर हमले की जिम्मेदारी थी। मंगला बाईपास के पास बाइक सवार ने गोली मारी है, गोलियों से भून दिया गया है अबू कताल। आपको बताते हैं, ये हाफिज सईद का राइट हैंड था, भतीजा था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अबू कताल शामिल था। पिछले साल आतंकियों ने जो रियासी पर हमला किया था, रियासी में बस पर ओपन फायर किया था, उसका मास्टरमाइंड था। कश्मीर में कई हमले कराने का मास्टरमाइंड अबू कताल है। पाकिस्तान से लगातार आतंकियों को कश्मीर घाटी में भेजने का ये मास्टरमाइंड, भारत में आतंकी हमले कराने का मास्टरमाइंड अबू कताल, जिसे गोलियों से भून दिया गया है। तो भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन आतंकी अबू कताल इस वक्त मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रियासी में बस पर जो ओपन फायर किया गया था, उसका यह जिम्मेदार था, उसका मास्टरमाइंड अबू कताल था। तो अबू कताल का कत्ल किया गया है, लेकिन हाफिज सईद अभी बचा है या फिर वो भी मारा गया है, इस पर अभी संशय है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एनआईए ने राजौरी हमले में कताल का नाम दिया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2023 के राजौरी हमले में भी अबू कताल का नाम अपने चार्जशीट में शामिल किया था। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन यूके दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सर आपके पास आऊंगा। सर जानकारी दीजिए कि भारत के लिए, भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी जो मारा गया है, ये कैसे मारा गया सर? भारत के लिए कितना खतरा
इससे था? देखिए, भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। खास तौर से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है और आईएसआई है, जिसने अबू कताल जैसे आतंकवादियों को पाला पोसा, भारत में भेजा। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इसने कम से कम 3 आतंकवादी गतिविधियों को भारत में अंजाम दिया। हम्म। उससे भी बड़ी बात है कि जब ये अब वापस गया था कि आर्मी जो है वहां उसको नेक्स्ट आतंकी हमले के लिए इक्विपमेंट मुहैया करा रही थी और रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑन था, जिसके तहत इसको 3 से 4 डेडिकेटेड लॉयल वफादारों को सिलेक्ट करके फिर से भारत में घुसना था। ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में ऊंची ऊंची पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर मार्च के महीने में बर्फ पिघल है और ऊंचे ऊंचे जो दर्रे हैं वहां से अब पाकिस्तान के जो बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम, वो इस तरह के आतंकवादियों को एक एक करके भारत में घुसाने के फिराक में थी। तो बहुत बड़ा धक्का है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। हम्म। लेकिन संशय ये भी है कि इसको मारा किसने। हम्म। जाहिर बात है। जी सर, हर आपकी आवाज। ऐसे हमले के बाद पाकिस्तान की मीडिया जी। हर ऐसे हमले के बाद पाकिस्तान की मीडिया हल्ला मचाती है हाँ। कि इस हमले में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज का रॉ का हाथ, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल रीजन इस बार ये लग रहा है कि वो इंटर गैंग राइवलरी में मारा गया था। हम्म। जब उसको 2001-2004 के समय आईएसआई ने रिक्रूट किया था, हम्म। उस वक्त वो एक कुख्यात टेररिस्ट अपराधी था जो कि ड्रग्स, हथियारों का स्मगलिंग करता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। हम्म। इसीलिए पाकिस्तान की आईएसआई ने इसको 2 ऑप्शन और भारत में जाओ और भारत में आतंकवादी का गतिविधियों को अंजाम दो, फिर तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन इस बार लगता है कि शायद इंटर गैंग राइवलरी में या तो ड्रग्स या हथियारों की स्मगलिंग में जो हाँ। इलाके बटे होते हैं, अलग अलग इलाके बटे होते हैं जिसमें कि ये लोग अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं, हम्म। उसको लेके जो राइवलरी हुई, उसके चक्कर में जो इसका विरोधी गैंग था उसने इसको गोलियों से भून डाला। राइवलरी के 15 से चक्कर में। 20 गोलियां उसके शरीर में पाई गई हैं। जी, राइवलरी के चक्कर में मारा गया है, ग्रुपबाजी के चक्कर में। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संजीव जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि भारत के लिए ये कितना थ्रेट था और कई हमलों का मास्टरमाइंड था। पिछले साल हमने देखा था जो रियासी हमला हुआ था जिसमें ओपन फायर किया था आतंकियों ने, उसका भी मास्टरमाइंड एनआईए ने राजौरी हमले में भी इसको चार्जशीट में दाखिल किया था इसका नाम। यह हाफिज सईद का कितना सगा था? और हाफिज सईद के भी कई अफवाहें ये भी चल रही हैं कि हाफिज सईद भी मारा गया है। कितना इसमें से कितनी सच्चाई है? देखिए, क्या इस आतंकी का मारा जाना भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा। और जाहिर है कि कोई भी आतंकी जो अगर कहाँ जहां कहीं भी एलिमिनेट किया जाता है, जिस भी तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको उसमें एक विजय का ही एक कदम के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। और ये आतंकी हाफिज सईद, जो कि मुंबई बम धमाकों का, मुंबई का जो 2008 का 26/11 का जो हमला था, उसकी जो मास्टरमाइंड का ये काफी क्लोज आइड था, उसका बहुत क्लोज सहयोगी था। और ये जो रियासी में जो बस पे हमले का ये दोषी था। और जाहिर है कि इसके पहले भी उसने 2017 में भी जो है एक रियासी में एक बम हमला किया था। तो ये अनेक तरीके की जो गतिविधियां हाल के समय में जो पुंछ और राजौरी के जंगलों में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में जो अनेक आतंकी साजिशें जो वहां पर आतंकी रच रहे थे, उसका भी ये मास्टरमाइंड रहा है। और इसका एलिमिनेट किया जाना निसंदेह भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये जो आतंकी है पाकिस्तान में मारा गया है, अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा मारा गया है, ये वहां पर इंटर गैंग राइवलरी की वजह से इसकी हत्या संभव है कि करा दी गई है। और अनेक जो पाकिस्तान के अंदर के जो आंतरिक हालात हैं,
कानून और व्यवस्था की स्थिति है लगातार दयनीय होती जा रही है। अन्य जो आतंकी संगठन है उनके जो मंसूबे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप देखिए तो बड़े हमले कर रहा है, ट्रेन हाईजैक हो रही हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो आतंकवादी संगठनों के बीच में आपस में जो गुटबाजी है, जो इंटर गैंग राइवलरी है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और संभव है कि इसी इंटर गैंग राइवलरी की वजह से इसकी हत्या करा दी गई है। ऐसे अनेक पाकिस्तान में आतंकी रहे हैं जिनके हाल के समय में इसी तरीके का उनका एलिमिनेशन हुआ है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि किसी भी आतंकी का मारा जाना, चाहे वो किसी भी तरीके से मारा जाए, वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को और अधिक मजबूत ही बनाता है। आतंकवाद के विरुद्ध जो संघर्ष है उसमें एक विजय का अगला कदम है। विजय का अगला कदम है। देवनाथ सर आपने भी ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा देवनाथ सर आपने, कि देखिए ये आपसी गुटबाजी का जो है वो आपसी गुटबाजी की वजह से ये मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान और दुश्मन देश जो हैं, चाइना और तमाम जो देश हैं, जो भारत के शत्रु देश हैं, वो लगातार भारत पर आरोप लगाते हैं कि ये भारत की ही साजिश है जो घुस करके मारा जा रहा है इन आतंकियों को। वहां के मीडिया भी इस तरीके की प्रोपेगेंडा फैलाती है। देखिए, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको DGISPR से ब्रीफिंग मिल जाती है कि मामले को भ्रमित कर दो और दोष जो है वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर डाल दो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ छुटभैया आतंकवादी जो कि भारत में आए थे और भारत में उन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, वो जब वापस गए तो पाकिस्तान को अचानक डर लग गया कि ये कच्चा खिलाड़ी है, ऐसा ना हो कि सारी बातें उगल दे। तो ISI ने ही अपने जो सुपारी किलिंग गैंग है, ISI के पास अपने गुर्गे हैं जो पैसा लेकर एंड गेम करवा देते हैं। ISI ने खुद ही अपने ही छुटभैया आतंकवादियों को मरवा दिया। क्यों? ऐसा ना हो कि FATF की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दुनिया को पता लग जाए। ऐसा ना हो कि विदेशी प्रिंट मीडिया को भनक लग जाए और बात फैल जाए कि फलाना फलाना आतंकवादी जो है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसको ISI ने ट्रेन करके भेजा। तो जब भी ISI को लगता है कि एक आतंकवादी जो है वो भारत से वापस आ गया है और भविष्य में शायद उनके काम का नहीं है या वो कच्चा खिलाड़ी है, शायद बातों को अंडर प्रेशर बातों को उगल देगा, तो वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जहां तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो और अब NIA है, बहुत ही कड़ी नजर रखती है। हमारे जो लोग हैं वो अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और किस आतंकवादी को किसने क्यों मारा, इसके बारे में भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा पता रहता है। जी ठीक है देवनाथ जी, आपका और संजय श्रीवास्तव सर आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। आपने अपनी राय रखी और बताया किस तरीके से इंटरनल आपसी गुटबाजी के कारण ये आतंकी, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा जा चुका है।